नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। साथियों, जागो पंच आपके लिए लेके आ रहा है इस समय बड़ी ही बेहतरीन सीरीज़। बीच में आपको एक वीडियो मिल गया था, वो 13वीं के बहिष्कार का, और इसी क्रम में हम जो सीरीज लेके आ रहे हैं लगातार, वह है विदेशी आर्य और उनका मांस भक्षण। तो साथियों, आज उसी क्रम में हम आपको लेके आए हैं श्रीमद् भागवत में गौमांस भक्षण। इस पुस्तक के लेखक, संकलनकर्ता, जिन्होंने रामायण, ऋग्वेद, मनुस्मृति, श्रीमद् भागवत में कहाँ कहाँ जिक्र है, सुमेध अग्रवाल जी हैं इसके लेखक। इन्होंने बहुत ही अच्छा संकलन किया है। और मांस खाना पहले ये परंपरा हुआ करती थी, लेकिन हमारे समाज के कुछ लोगों ने इसे बदलकर, इस परंपरा को बदलकर सात्विक विचारधारा, वह ब्राह्मणों की विचारधारा बना दी। लेकिन आज हमारे समाज में ब्राह्मण बहुतायता मांस खाते हुए देखे जाते हैं, पाए जाते हैं। तो ये कोई शोर मचाने की या हो हल्ला करने की ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं कि नहीं, तुम्हें उसका सही अर्थ नहीं पता है, इसलिए। लेकिन साथियों, इसका निर्णय तो जब तक आप सुनेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तब तक जानेंगे नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि उनमें मांस भक्षण के लिए लिखा हुआ है, तो उसमें बुराई क्या है, उसको सुनने में बुराई क्या है? बुराई इसलिए है कि यदि आपको सच्चाई पता लग जाएगी कि हमारे देवी देवता भी मांस खाया करते थे, हमारे ईश्वर भी मांस खाया करते थे, जो हमारे अवतार थे वो भी मांस खाया करते थे, तब इन्होंने जो पुस्तकें पीछे लिखी हैं, उन्हें लगता है कि उसमें वो गलती हुई है। ये पोल खुले ना पाए, लोग जान जाएंगे तो उन्हें भगवान नहीं मानेंगे। लेकिन भगवान तो भगवान ही रहेगा। अब जिसे तो आपने भगवान स्थापित कर दिया, वो तो भगवान ही रहेगा, वो बदल थोड़ी जाएगा। तो वहां पर आप बताइए, आप उसके लिए नए तैयार करिए कि वो क्यों खाया करते थे। उस समय अन्न कम हुआ करता था, उस समय क्या कारण था कि वो खाया जाता था, या वो मांस इस्तेमाल क्यों लाया जाता था। तो साथियों, ज़्यादा समय ना गंवाते हुए हम चलते हैं पुस्तक की ओर। पुस्तक क्या कहती है? श्रीमद् भागवत से भी यज्ञों के नाम पर गाय, बैल, बकरी, घोड़े का वध करना, उनका मांस खाना प्रमाणित होता है। श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंद अध्याय 25 श्लोक 7 में राजा प्रचीन वही का वर्णन है, जो प्रचेताओं के पिता थे। यह राजा यज्ञों में पशुओं का संहार करता था। नारद ने राजा को उपदेश देते हुए कहा था, भीनो प्रजापति राजन पशुन पश्य त्वया ध्वरे संज्ञा पितान जीव संधान निघ्रणेन सहस्त्रस। अर्थात नारद ने कहा, हे प्रजाओं के पालन करता राजन, तुमने निर्भय होकर यज्ञ में हजारों पशुओं की हत्या की है। इस प्रकार प्राचीन काल में मांस भक्षण ब्राह्मणों द्वारा किया जाता था, जिसका दोषी शूद्र वर्ण अर्थात राक्षसों को माना जाता था। यानी कि उस समय की जो परिपाटी थी, मांस सभी खाया करते थे, लेकिन जो यज्ञों में आहूत मांस खाया जाता था, वह ईश्वर को चढ़ा दिया जाता था, ईश्वर को, देवताओं को दे दिया जाता था। देवताओं को देने के कारण, वो जो उस समय का देवताओं को देने के कारण वो मांस पवित्र हो जाता था। और ये शूद्र लोग थे, ये जो असुर लोग थे, ये राक्षस लोग थे, ये उस समय जो मांस खाया करते थे, ये देवताओं को चढ़ाते नहीं थे। इसलिए इनको तामसिक प्रवृत्ति का कहा गया, इन्हें अछूत कहा गया, इनको हटा दिया गया, दूर कर दिया गया कि यह लोग हमें, ये जो मांस खाते हैं वो हमारे तरीके से नहीं खाते हैं, इसलिए इनको अलग ही दृष्टि से देखा गया। यह स्पष्ट होता है, जिससे अब पुस्तक की ओर चलते हैं, जिससे देश में ऊंच नीच एवं छुआछूत उत्पन्न हुई, और ऊंच नीच एवं छुआछूत के आधार पर मनुष्य जाति का विभाजन ब्राह्मणवाद के कारण हुआ, और भारत देश हजारों जातियों में विभक्त हो गया, जो आज भी एक दूसरे को फूटी आंखों से नहीं देखते हैं। इस प्रकार ब्राह्मणवादी प्रथा को उच्च बनाए रखने के लिए भारत देश की एकता और अखंडता खंड खंड हो गई। आज भारत को जोड़ने का वक्त है, जिसके लिए सभी भाइयों को मिलकर ब्राह्मणवाद समाप्त करना होगा। भारत में समतामूलक समाज की रचना करनी होगी।
यही हर भारतीय के लिए अपने धर्म ग्रंथ भारतीय संविधान के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आओ हम सब मिलकर एक नया भारत निर्मित करें। पितरों की मांस से श्राद्ध की जाती है, ठीक, श्राद्ध की जाती थी, यानी पितरों की मांस से श्राद्ध की जाती थी। पितरों के मांस पूजन से पहले यदि मांस कोई जूठा कर देता था तो अत्यंत बुरा माना जाता था। भागवत के नवम स्कंध अध्याय 6 श्लोक 6-9 के अनुसार मांस जूठा करने से राजा अपने पुत्र के कर्म पर क्रोध प्रकट करता था। जैसे एक लंबा चौड़ा श्लोक है, इस श्लोक का अगर हम श्लोक भी पढ़ेंगे और हिंदी रूपांतर भी पढ़ेंगे तो समय दुगना लगेगा, तो उसको हम संस्कृत को स्किप कर देते हैं और हम आ जाते हैं हिंदी पर। हिंदी क्या है? एक समय इक्ष्वाकु ने अष्टका श्राद्ध के लिए अपने पुत्र विकुक्षी से पवित्र मांस लाने को कहा। विकुक्षी ने हां कहकर वन में श्राद्ध हेतु पशुओं को मारा। वह वीर थकावट और भूख के कारण श्राद्ध भूल गया और मारे हुए मांस में से एक खरगोश खा गया और बाकी जानवरों का मांस लाकर पिता को दे दिया। पिता ने जब गुरु से जल छिड़क कर मांस को पवित्र करने को कहा तो विकुक्षी ने अपने कुत्सित कर्म को कह दिया। इससे क्रोधित हो राजा ने उसे देश से निकाल दिया, क्योंकि उसने अपने पितरों के पूजन से पहले ही मांस को जूठा कर दिया था, यानी उसको खा लिया था। इस प्रकार ब्राह्मणवाद की प्रथा का जिसने भी विरोध किया और उनकी प्रथा में किसी भी प्रकार की अड़चन पैदा करी तो उसे शूद्र और अतिशूद्र घोषित कर दिया। देश में विदेशी मूल के आर्य लोगों में जाति पात का तांडव आरंभ कर दिया, जिससे देश की एकता छिन्न भिन्न हो गई। आज देशवासियों को ब्राह्मणवाद की ऐसी अश्लील संस्कृति को तिलांजलि देकर देश को एकता के सूत्र में पिरोना है। यही हमारी असली देश के लिए देशभक्ति होगी और यही हमारी देश के लिए श्रद्धा होगी। तो साथियों, आज आपने देखा भागवत काल में, यानी श्रीमद् भागवत काल में, श्रीमद् भागवत पुस्तक में आपने देखा कि इस पुस्तक में भी मांस खाने का जिक्र है और मांस को जूठा कर देने का, पितरों को जो श्राद्ध किया जाता था उसमें जूठा कर देने पर सजा का प्राविधान अपने बेटे को उन्होंने देश निकाला तक दे दिया। तो साथियों, ये सारी चीजें बताती हैं कि आज हमसे फिर वही बातें हो रही हैं जो पहले हुआ करती थी। आज मांस के बारे में बात कर लो या पीछे की मांस की बातों के जिक्र कर दो कि हमारे राजा महाराजा मांस खाया करते थे, हमारे ये जो जिसे कहते हैं देवी देवता, वो मांस उनको चढ़ता था और पूरे देश में कई जगह काली मंदिरों पर आज भी बलि की प्रथा है और वहां पर मांस चढ़ाया जाता है। लेकिन जब इसकी बात आती है, इसका जिक्र आता है कि ऐसा होता था, तो कुछ भावना, जिनकी भावनाएं आहत होती हैं, इसे यूं कहे कि भावना आहत गैंग है, वह बिना विचारे, बिना जाने, बिना पढ़े कूद पड़ता है कि इससे हमारी सामाजिक और धार्मिक भावना को ठेस पहुंचती है। तो साथियों, ये ठेस पहुंचना, ठेस तो उन्हें यह भी पहुंच जाएगी कि हम आज कोट पैंट पहने हुए हैं, उन्हें ठेस इससे भी पहुंचती है। हम उनके समान बोल रहे हैं, उनके समान कपड़े पहन रहे हैं, इससे भी उनकी भावनाएं आती है। तो क्या हम जीना छोड़ देंगे? क्या हम घर से निकलना छोड़ देंगे? क्या हम बातें करना छोड़ देंगे? तो ये जो मैं पढ़ के सुनाता हूं, मेरे अपने विचार नहीं होते हैं, यह विचार पूरी तरह से दूसरों के होते हैं, यानी जिन पुस्तकों के हैं उनके होते हैं। लेकिन यहां पर भी उन्हें भावनाएं मुझसे आहत होती हैं, जबकि ये मैं पुस्तक के अंशों को सुनाता हूं और यहां भी ये श्रीमद् भागवत के वो श्लोक सहित अंश हैं और इन अंशों में मांस खाने का जिक्र है। आप सभी बखूबी देख भी रहे हैं कि मैं पढ़ के ही सुना रहा हूं। ये पुस्तक मैंने तो लिखी नहीं है, ये पुस्तक जिसने लिखी है उन्होंने भी उस किसी पुस्तक से ये श्लोक का आधार लिया है।
तो यहां लेखक की भी गलती नहीं है जिन्होंने श्रीमद् भागवत से लिया है। और श्रीमद् भागवत में यदि लिखा है मांस खाने का जिक्र किया गया है तो इसमें दोष श्रीमद् भागवत का है, तो श्रीमद् भागवत को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन यहां पर जिसने वो पोल प्रकाश खोल दिया, यानी जिसने ये अंधविश्वास और पाखंड को जो छिपा हुआ था वो सामने लाकर रख दिया, तो यहां पर भावना आहत हो जाती है और कहते हैं कि आप सनातन विरोधी हैं। ये कैसे सनातन विरोधी होगा भाई? सनातन विरोधी तो वो होगा जब हम सनातन में जो लिखा गया है उसको बताएंगे तो विरोधी होंगे, कि जो उसमें लिखा गया है उसका विरोध करेंगे तो विरोधी होंगे। यह तय करना आप सभी का काम है। और साथियों, इसी के साथ आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। और साथियों, जागो पंच की आर्थिक सहायता भी करिए, क्योंकि जरूरत है हमें आपके सहयोग की। इसी के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मंडली।